त्योहार आने वाला ही था। सहायपुर के जंगलों का मादा पक्षियां तीज के त्योहार के लिए कामों में जुटी हुई थी। उसी जंगल में एक लीला नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो घर घर जाकर नेल पॉलिश बेचा करती थी। लीला ने सोचा, अरे 2 दिन बाद तीज का त्योहार है, मैंने तो अभी तक अपने लिए कोई सामान भी नहीं खरीदा है। ऐसा करती हूँ, आज बाजार जाकर अपने लिए कुछ श्रृंगार का सामान खरीद के लाती हूँ। वह ऐसा सोचकर वह रामू के बड़े से दुकान में अपने लिए सामान लेने जाती है। वहाँ पर वह सुंदर सुंदर नेल पॉलिश देखकर उनसे दाम पूछने लगती है और लीला खुश होकर कहती है, अरे रामू जी, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर सामान है। यह नेल पॉलिश कितने के है? 50 रुपए का एक। अरे रामू भाई, मेरा भी नेल पॉलिश का दुकान है। आप तो 2 गुना पैसे ले रहे हैं। यह तो सरासर लूट है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि अपनी नेल पॉलिश के दुकान से मेरी दुकान से तुलना करने की? कहाँ तेरी रेडी पर बिकने वाला नेल पॉलिश, कहाँ मेरे एयर कंडीशन में बिकने वाला नेल पॉलिश। तुझे लेना है तो ले, वरना जा यहाँ से। मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कैसे बात करूं? रेडी पर सामान बेचने वाली, अब तू मुझे दुकानदारी सिखाएगी क्या? अगर तुझे इतना ही दुकानदारी आता है तो जा अपना दुकान खोल ले। मैं भी देखता हूँ कौन जा रहा है तू जैसे भिखारन से सस्ता नेल पॉलिश लेने। रामू के इस व्यवहार से लीला को बहुत दुख पहुँचता है और वह उदास मन से अपने घर आ जाती है। और अगले दिन लीला अपना सामान लेकर बेचने निकल जाती है। नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे नेल पॉलिश ले लो। लीला अपना सामान लेकर जा ही रही होती है, तभी उसे वहाँ पर रंग बिरंगे सामान दिखाई देते हैं। क्यों ना मैं भी इस तीज के समय पर बाजार में नेल पॉलिश का दुकान लगा लूं। क्या पता त्योहार के मौके पर मेरी किस्मत ही बदल जाए। ऐसा सोचकर लीला बाजार में अपना नेल पॉलिश का दुकान लगा लेती है। रामू तो इतने ऊंचे दामों में सामान बेच रहा है, क्यों ना मैं अपने नेल पॉलिश पर कुछ % छूट रख देती हूँ, जिससे कि सारे पक्षी मेरे दुकान पर खींचे हुए आ जाएंगे और मेरे पास तो उससे अच्छे अच्छे नेल पॉलिश भी हैं। लीला के दुकान पर सस्ते दामों में लगे हुए नेल पॉलिश का बोर्ड देखकर सारे पक्षी लीला से नेल पॉलिश खरीदते हैं। अरे वाह लीला बहन, आपके पास तो नेल पॉलिश तो सही में बहुत अच्छे अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। आज तो मैं 4-5 नेल पॉलिश ले जाऊंगी। अरे वाह, रामू तो नेल पॉलिश बहुत ही महंगा दे रहा है। अगर आप नेल पॉलिश के अलावा और भी कुछ सामान लाती तो हमें उस रामू घमंडी से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। बिल्कुल सही कह रही हो तोती। मैं घमंडी रामू जरा से दुकान में एसी क्या लगवा लिया है। वह सारी चीजें
महंगे ही दामों में बेच रहा है। और उससे कुछ बोलो तो लड़ने आ जाता है। आप तो कितनी अच्छी हो और आप बहुत प्यारी बोलती भी हो और आपकी नेल पॉलिश भी कितनी सस्ती है। अब तो हम आपसे ही सामान खरीदेंगे। लीला अच्छे व्यवहार और कम दाम में सामान देती थी। दामों से आकर्षित होकर सारे पक्षी लीला से नेल पॉलिश लेने के लिए आने लगते हैं। 2 दिन के अंदर ही लीला के सारी नेल पॉलिश बिक जाती है। उधर रामू खाली हाथ बैठे ग्राहक का इंतजार करता रहता है। उसी समय लीला अपनी दुकान बंद करके घर लौट ही रही होती है। तभी रास्ते में रामू आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मैंने पहले भी तुझे समझाया था कि तेरी इस बाजार में दाल नहीं गलने वाली है। कल से इस बाजार में दिखाई भी मत देना। देखो रामू भाई, मैं पक्षियों को आपके दुकान पे जाने से नहीं रोकती हूँ। आप इतने महंगे दामों पर अपना सामान बेचते हैं, इसीलिए कोई भी पक्षी आपसे सामान लेना नहीं चाहती है। अच्छा, तेरी 2 दिन नेल पॉलिश क्या बिक गई? तेरी तो बहुत जबान चलने लगी है। तू बस देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रामू लीला से बदला लेने का योजना बनाने लगता है और अगली सुबह जब लीला अपना सामान लेकर बेचने निकलती है, तब रामू छिपकर देख रहा होता है। हाँ, ये सही मौका है उससे बदला लेने का। इतना कहकर रामू वहां से लीला के घर जाता है। फिर पेट्रोल का छिड़काव कर देता है, घर में आग लगा देता है। वह आग तेजी से घर में फैल जाता है और रामू घर से बाहर नहीं निकल पाता है और उसमें जलने लगता है और आवाज लगाता है। तभी लीला भी वहां आ जाती है और रामू की आवाज सुनकर उसे बचा लेती है। रामू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लीला, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा घर जला दिया। रामू की बातें सुनकर लीला को गुस्सा तो आया, पर रामू की हालत देखकर उसे माफ कर देती है और अपनी नेल पॉलिश बेचकर खुशी खुशी रहने लगती